नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। इस वीडियो में हम इसी सुनवाई के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आरक्षण को लेकर कई सालों से याचिकाएं हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और आज पिटिशनर ने यह कहा कि हमारे पास हाई कोर्ट्स के अन्य कई आदेश हैं जिसमें जो डबल रिजर्वेशन है, ओवरलैपिंग है, उसको प्रोहिबिट किया गया है और इस वजह से हमारी जो नियुक्ति है वह सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर जो पक्षकार थे उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम भी नहीं चाहते हैं कि पूरी लिस्ट को फिर से रिविजिट किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में समस्याएं होंगी हाईकोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। ऐसे में जो पिटिशनर है उनकी संख्या को देखते हुए उन्हें नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये जो रिमोट मतलब एरिया है, ऐसे एरिया जहाँ पिछड़े लोग हैं, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं कोर्ट में, उनके साथ अन्याय हो सकता है कि उनको क्यों डिप्राइव करें, ये कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि अब स्टेट को 10 दिन का हम समय दे रहे हैं। 10 दिन में ये बताएं कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अब स्टेट अपने हिसाब से बताएगा कि हाँ कितनी नियुक्तियां और देनी थी, उसमें 5,000 संख्या है कि 7,000 है कि 8,000 है। स्टेट ने इसके पहले 6800 नियुक्तियां दिया था, ठीक, तो 6800 स्टेट ने खुद दिया था। अब उसमें स्टेट फिर से रिविजिट करेगा और देखेगा कि कितनी नियुक्तियां हैं और उसके बाद इसकी जानकारी कोर्ट को देगा। और इसमें दूसरी बात यह कही गई थी कि याची लाभ देने की बात हुई, तो कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है कि ऐसा करने पर जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, वे चूंकि कोर्ट नहीं पहुंच सके हैं तो उनके साथ सही नहीं होगा, वे वंचित रह जाएंगे। ऐसे में ये भी कहा गया कि आप कट ऑफ डेट आज की रख दीजिए, यानी कि आज तक जिन शिक्षकों ने पिटिशनर बना है, जो बने हुए हैं फाइल जिन्होंने किया है एप्लीकेशन, उनको आप यही डेट अगर आप फिक्स कर देंगे तो आज की डेट तक सभी लोग सुरक्षित रह जाएंगे। तो कोर्ट ने इसको भी मना कर दिया, ठीक है। यानी ये कट ऑफ डेट वाली जो बात है, यानी जो याची लाभ वाली बात है, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, ठीक है। और अगर विचार बनेगा भी तो वो आज के बाद वालों का नहीं बनेगा, ठीक, यानी कि जो पहले, अब अगर आप, ये कोर्ट ने कहा है और बाकी लोगों ने भी कहा है कि अगर आज के बाद की डेट आप डालेंगे तो बहुत से लोग नई याचिकाएं डालेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चंदा चोर लगातार इस समय एक सक्रिय भी हो गए होंगे कि नए नए याचियों को बनाया जाए। लेकिन इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नया जो याची लाभ है, नया जो पिटिशनर है, उस पर अभी हम नहीं देख रहे हैं। जो सरकार को पहले पूरा आंकड़ा देना है कि कितने एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट होने चाहिए थे, अभी सेलेक्ट नहीं हो सके हैं, तो ये स्टेट बताएगा। आप देखिए अब स्टेट कितना बताएगा। अब इसके पहले स्टेट ने 6800 कहा था, उसी 6800 को क्वेश्चन किया था डिवीजन बेंच ने। अब देखिए स्टेट अगर यही चीज़ बताता है और उस पर कोर्ट अगर अपनी सहमति देती है तो जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी और जिन लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी वे सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी सीन है और इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आज के याची लाभ मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट इसमें अभी कोई इंटरफेयर नहीं किया है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो पिछड़े क्षेत्र के लोग रहेंगे वे वंचित रह जाएंगे। और ये वकील जो है बोल रहे थे कि कोई डेट फिक्स कर दीजिए, कट ऑफ डेट आज की होनी चाहिए, इस पर भी कोर्ट ने इंटरफेयर मतलब कुछ भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सरकार स्वयं बताएगी कि कितने शिक्षकों को नियुक्ति उन्हें देना चाहिए और जो भी जिनको मतलब उन्होंने आरक्षण की वजह से नहीं दे सकी, अब उसी पर फिर कोर्ट विचार करेगा और फिर उसके बाद आगे न्याय हो पाएगा, ठीक है। तो यही पूरी प्रक्रिया है। 69,000 मामले में जो भी सुनवाई हुई है उसका आज का सार हमने आपको बता दिया। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ब्रिज कोर्ट शिक्षकों के लिए स्टडी मटेरियल्स भी इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है सर, तो वीडियो वगैरह नहीं उपलब्ध हो पाती कभी कभी, लेकिन प्रयास रहता है कि आप शिक्षकों से के हितों से संबंधित सूचनाएँ दी जाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।